तो हमने पिछले एपिसोड में ये देखा था कि किस प्रकार काकभूषण जी ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि मनुष्य जीवन में सबसे दुर्लभ क्यों है। अब आज हम दूसरे एपिसोड में इस विषय पे चर्चा करेंगे कि गरुड़ भगवान ने काकभूषण जी से दूसरा प्रश्न क्या किया। तो गरुड़ भगवान काकभूषण जी दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं। वो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ा दुख इस संसार में क्या है। तो काकभूषण जी कहते हैं सबसे बड़ा दुख है दरिद्रता। लेकिन यहाँ दरिद्रता का अर्थ जो है वो धन का अभाव नहीं, बल्कि क्या है, असंतोष, जिसको बोलते हैं हम डिससेटिस्फैक्शन, कि हमको अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो जो व्यक्ति के जीवन में संतोष नहीं है वो सबसे बड़ा दरिद्र है। ये जो है काकभूषण जी गरुड़ को बता रहे हैं। तो असली दरिद्र कौन है? असली दरिद्र वो है जिसके पास करोड़ों हैं लेकिन और उसको और अधिक चाहिए, वह दरिद्र है। जिसके पास सिर्फ एक सूखी रोटी है लेकिन वो भगवान का नाम लेके संतुष्ट है, उससे बड़ा धनी इस संसार में कोई नहीं है। तो ये हम आज के समाज में भी देखते हैं कि जितने भी हम पाप करते हैं, पापाचरण करते हैं, जितने भी आप क्राइम देखते हैं, वो सब क्या है? वो सब उस डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष को पूरा करने के हुए कार्य हैं। यदि आपके जीवन में जो भगवान ने दिया है, जो आप प्रेम पूर्वक मेहनत से जो अपने जीवन को चलाने के लिए आप कमा रहे हैं, यदि आप उसमें सेटिस्फाइड रहते हैं तो आपके जीवन में आपसे बड़ा धनी कोई नहीं है। हम देखते हैं कि लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आज की डेट में इच्छाएं क्या रह गई हैं? इच्छाएं रह गई हैं कि हर 6 महीने में हमको एक फॉरेन ट्रिप चाहिए। इच्छाएं क्या रह गई हैं कि हमें जो है महंगे से महंगे लग्जरी बैग्स चाहिए। इच्छाएं रह गई हमें महंगे से महंगे फोन्स चाहिए। इच्छाएं क्या रह गई हैं कि अब हम कोई 6 महीने में एक हमारी लग्जरी ट्रिप हो गई, अब हमको ये वाली कार चाहिए। और दूसरा जो होता है कंपेरिजन, कि इस व्यक्ति के पास इतना, इस व्यक्ति मेरे पास इतना क्यों नहीं। यही जो है हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखते हैं कि मेरे से ऊपर मेरा ग्रुप लीडर है, ग्रुप लीडर से ऊपर मैनेजर, उसके ऊपर सीनियर मैनेजर, उसकी सैलरी कितनी, मेरी इतनी क्यों नहीं। तो आपके पास जो है वो आपके कर्मानुसार भगवान ने आपको निर्धारित किया है। आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए, लेकिन जो मिल रहा है उसमें संतोष रखिए। यदि आप संतोष नहीं रखेंगे तो आपसे बड़ा दरिद्र इस संसार में कोई नहीं है। और यदि आप संतोष रखते हैं तो आपसे बड़ा धनी इस संसार में कोई नहीं है। गीता भी ठीक इसी बात की पुष्टि करती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में बोल रहे हैं कि जिस प्रकार समुद्र में नदियां मिलती हैं फिर भी वे विचलित नहीं होता, वैसे ही वे व्यक्ति इच्छाओं से विचलित नहीं होता और शांति प्राप्त करता है। अर्थात कि जिस प्रकार से अलग अलग नदियां समुद्र में जाके मिलती हैं लेकिन फिर भी समुद्र विचलित नहीं होता, तो जो व्यक्ति इन इच्छाओं से विचलित नहीं होता, वास्तव में वही व्यक्ति है जो कि शांति प्राप्त करता है। ये कुम्भन दास की कथा आती है। कुम्भन दास जी थे जिनके पास बहुत धन नहीं था। राजा मान सिंह ने उन्हें भूमि, धन और अन्य सुविधाएं देने की इच्छा प्रकट की, लेकिन कुम्भन दास जी ने विनम्रता से कहा कि यदि इन सुविधाओं के कारण मेरा श्रीनाथ जी का स्मरण कम हो जाए तो मेरे लिए लाभ नहीं, हानि है। अर्थात जो भक्त होता है वो कभी भी इन जो छोटे छोटे जो माया हमारे सामने टुकड़े फेंकती है कि ये पद, ये प्रतिष्ठा, यहाँ पे आपका सम्मान, उनके पीछे नहीं भागता। तो 3 चीज बताई गई जिसको बोलते हैं हम कंचन, कीर्ति और कामिनी। कंचन माने अर्थात के आपका सामने कंचन, कीर्ति, कामिनी, अर्थात आपको जो स्त्री भोग की इच्छा है, आपको जो है धन की इच्छा है, और सबसे इंपॉर्टेंट कामिनी, अर्थात ये आपको प्रतिष्ठा। कंचन, कीर्ति, कामिनी, 3 चीज के पीछे यदि हम भागते हैं तो कभी हम अपने जीवन में संतोष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा प्रश्न ये था। आधुनिक जीवन में क्या है, आजकल लोग देख रहे हैं कि उनकी आय बढ़ती जा रही है, सैलरी पैकेज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उनका जो सेटिस्फेक्शन है वो घटता जा रहा है। तो सुख जो है वास्तव में वो आपके बढ़े हुए बैंक बैलेंस में नहीं है। सुख इसमें नहीं है कि आपके पास कितने फ्लैट्स हैं। सुख इसमें नहीं है कि आपके पास कितनी गाड़ियां हैं। सुख इसमें नहीं है कि आपके बच्चे कहाँ फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। सुख इसमें है कि वास्तव में आपके अंदर मन में शांति है या नहीं। तो यदि आपके मन में शांति नहीं है तो आपसे बड़ा दरिद्र कोई नहीं है, और यदि आपके मन में शांति है तो आपसे बड़ा धनवान इस संसार में कोई नहीं है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर काकभूषण जी ने गरुड़ महाराज को दिया कि इस संसार में सबसे बड़ा धनी वही है जिसके जीवन में सबसे अधिक संतोष है। हरे कृष्णा।